से फ़ायदे क्या हैं? उससे हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो महापुरुष और साधु सन्यासी रहे हैं, वो हमेशा एकांतवास और मौन ज़्यादा रहा करते थे। आज भी आप किसी महापुरुष के समीप जाते हैं, तो वो उतनी ही बात करते हैं जितनी उन्हें करनी होती है और उनके पास हर एक प्रश्न का उत्तर भी होता है और वो सटीक उसका उत्तर भी आपको देते हैं। इसी बात पर हमारे रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन चुप्पो बैठिए देखी दिनन के फैल, जब नीके दिन आइए बनत न लागई देर। यानी कि जब परेशानी का समय चल रहा हो तो हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो काम करने में देर नहीं लगती है। तो हमें हमेशा अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। देखिए, मौन रहने से मन की शक्ति बढ़ती है और जब शक्तिशाली मन होता है तो वहाँ क्रोध, भय, व्यग्रता, अशांति नहीं रहती। वहाँ पे क्या होता है, मन प्रबल हो जाता है। मौन के द्वारा आप मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्लस जो लोग मन की शक्ति चाहते हैं या मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो वो मौन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। मौन के द्वारा आप एक तरीके से मन की मौत भी होती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, हर एक चीज़ को बिना विचार के, बिना सोच के देखता है। तो इससे क्या होती है, आध्यात्मिकता की ओर आप आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ मन नहीं होता है। तो जो आध्यात्म पुरुष हैं वो क्या करते हैं, मौन के द्वारा मन की मौत यानी मन को समाप्त कर देते हैं। वहाँ विचारों का आदान प्रदान नहीं रहता है। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाते पीते, सोते बैठते, हर टाइम उनके मन में विचार चलते रहते हैं, पर एकदम कंटिन्यू चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं। और क्या होता है, वो विचार जो होते हैं सिर्फ बहुत लंबे समय से एक जैसे ही होते हैं और वही दोहराते रहते हैं, उन्हीं विचारों को दोहराते रहते हैं। जब परिस्थिति सामने आती है तो वही विचार सामने बाहर निकल के आते हैं। तो इससे क्या होता है, आप मानसिक तौर पर भी बीमार हो जाते हैं और मानसिकता के कारण आप क्या करते हैं, अशांत रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। इसका असर हमारे जीवन शैली पर पड़ता है। मौन क्या करता है, मौन के द्वारा आप ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आपने देखा है योग में मौन को ही अपनाया जाता है। मौन के द्वारा ही आप अपने ध्यान लगा पाते हैं। जब मौन और ध्यान एक साथ चलता है तो उससे मन जो होता है वो शांत होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हम ध्यान के द्वारा ही, और सबसे पहले क्या होता है, मौन रहने से हमारी ज़बान जो होती है वो चुप हो जाती है, एकदम हम बोलना बंद कर देते हैं। फिर प्लस उसके साथ ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर और शक्ति बढ़ती है। तो हम जो भी चीज़ करते हैं उसमें हम सफलता को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस प्रकृति का आनंद लें, उसमें कोई भी विचार ना आए किसी भी तरीके के, सिर्फ उन्हें देखें एक साक्षी भाव की तरह। जब आप किसी चीज़ को साक्षी भाव की तरह देखते हैं तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास होता है, क्योंकि जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो आप अगर उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सही कौन गलत है। लेकिन जब आप साक्षी भाव से उस परिस्थिति को देखते हैं तो आप उसका समाधान निकाल पाते हैं। तभी कहते हैं ना, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो तीसरे व्यक्ति के द्वारा ही उसका समाधान निकलता है, क्योंकि वो व्यक्ति न्यूट्रल मोड में एक साक्षी भाव से देखते हैं, यानी अटैच ना होकर डिटैच होकर उस परिस्थिति को देखता है। और जब आपके मन में विचार होंगे पहले से ही तो आप सही गलत का पहचान नहीं कर पाएंगे। जब आप विचार आपके मन में नहीं होते हैं तो आप जो भी देखते हैं, दृष्टि जैसी भी दृष्टि होती है तो उसमें आप सही गलत की पहचान कर पाते हैं। तो इतनी खूबसूरत प्रकृति है, उसमें जहाँ भी आप जाते हैं सिर्फ उन्हें देखें कि वो कैसे एक्टिविटी करते हैं, कैसे प्रकृति हमें कैसे सिखाती है। जब हम ध्यान देते हैं ना तो हमें सत्य का बोध होता है। जब सत्य का बोध होता है तो हम एक चीज़ का समाधान निकाल पाते हैं। तो मौन के द्वारा आप सकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं अपने अंदर। जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं वो आपके समाप्त होते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मौन रहने से क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपकी जो बोली है वो चुप होती है, उसके साथ ही साथ धीरे धीरे अभ्यास करने से आपका मन चुप हो जाता है, मन शांत हो जाता है।
और इसका प्रभाव दिखता है जब आप करते हैं तो आपका चेहरा, आपकी आँखें, आपका मन अपने आप शांत हो जाता है और वो आपको प्रभाव दिखता भी है। आप देखते हैं जितने भी महापुरुषों के पास आप जाते हैं, उनका आप चेहरा देखिए, एकदम खिला हुआ और शांत होता है। और आप जब उनके पास जाते हैं तो आपको भी उस शांति की अनुभूति होती है। तो मौन रहने से मन की संकल्प शक्ति जो होती है वो बढ़ती है और आपकी वाणी, जो आपके वाणी पे जो आवेग है उस पे कंट्रोल होता है, यानी नियंत्रण होता है। तो मौन के माध्यम से आप अपने आप को शांत कर पाते हैं, अपने अंदर ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और जो लोग मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो मौन को धारण करते हैं। और जो लोग मन को मौत चाहते हैं, यानी मन को मारना चाहते हैं, तो वो लोग आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, यानी वहीं से ही सन्यासी की यात्रा शुरू होती है। तो मौन से बहुत फायदे हैं। आप अपनी ऊर्जा को भी संचित रखते हैं और प्लस आप हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। तो योगी कहते हैं कि मौन के द्वारा और ध्यान के द्वारा आप आध्यात्म को प्राप्त करते हैं। तो योग में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, मौन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मौन के द्वारा ही आप क्या करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आप किसी भी चीज़ पे नहीं, आप मौन के द्वारा अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। तो जब भी आप ध्यान लगाते हैं तो ऐसा वातावरण हो जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे आप अपने आप को समझ सकें और आसपास का वातावरण भी पूर्ण तरीके से शांत हो। तो इस क्रिया को अपनाएं, अपनी जीवन शैली में इसका अभ्यास करें। आप देखेंगे आपका मन भी शांत हो जाएगा और जो हमारा मन भागता रहता है इधर उधर चीज़ों को लेके, क्योंकि जब मन की मौत होती है तो सांसारिक जो एक हमारी जो प्राप्ति करने की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा से जुड़ने का मतलब है परम आनंद की प्राप्ति। और जब एक तो हम आनंद की तरफ भागते हैं जो सामाजिक है, जो सांसारिक है, और जब परम आनंद की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी सोच जो होती है ना, आनंद ही बिल्कुल ही अलग होता है। तो हम सबको आप जानते हैं आगे चल के परम आनंद की ही प्राप्ति करनी है, तो ये कार्य हम आज से ही शुरू क्यों ना करें, आज से ही आगे क्यों ना बढ़े। तो जो भी चीज़ें हैं उसे कल पे ना छोड़कर आज से करें। आप देखेंगे आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी सुगंधित और खुशमय हो जाएगा और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जीवन अनमोल है, आप आए हैं तो कुछ अच्छा दें। तो पहले उसके लिए खुद धारण करें, फिर उस खुशबू को चारों तरफ फैलाएं। हरे कृष्णा।